लोग दुनिया को बनाते हैं भूगोल में मानव संसाधन। भूगोल हमारे ग्रह और उस पर रहने वाली चीजों के बारे में है। मानव भूगोल लोगों पर केंद्रित है। यह इस बारे में है कि हम कहां रहते हैं, हम में से कितने हैं और हम क्या करते हैं। मानव संसाधन मानव भूगोल का एक बड़ा हिस्सा है। ये वो स्किल्स, टैलेंट्स और एबिलिटीज हैं जो लोगों के पास होती है। जरा सोचो, आपके आसपास जो कुछ भी आप देखते हैं वह मानव प्रयास का परिणाम है। शहर, खेत, सड़कें और यहां तक कि इंटरनेट भी, ये सब मानव संसाधनों से ही संभव हुए हैं। हम इन संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं, यह हमारी दुनिया को आकार देता है। मानव संसाधनों को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि जगहें अलग अलग क्यों हैं। इससे हमें यह देखने में भी मदद मिलती है कि हमारे कार्य ग्रह को कैसे प्रभावित करते हैं। अच्छे भविष्य के लिए मानव संसाधनों का अच्छा प्रबंधन जरूरी है। यह निबंध भूगोल में मानव संसाधनों का पता लगाएगा। हम देखेंगे कि वे दुनिया भर में कैसे अलग अलग हैं और वे पर्यावरण को कैसे प्रभावित करते हैं। हम बेहतर कल के लिए मानव संसाधनों के प्रबंधन की चुनौतियों और अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। मानव संसाधनों को समझना, बदलाव की प्रेरक शक्ति। मानव संसाधन सिर्फ किसी जगह पर लोगों की संख्या से ज्यादा है। वे वो स्किल्स, नॉलेज और क्रिएटिविटी हैं जो लोगों के पास होती है। ये संसाधन मानव प्रगति का इंजन है। ये हमें बनाने, आविष्कार करने और समस्याओं को हल करने की अनुमति देते हैं। मानव संसाधन विकसित करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है। एक कुशल और शिक्षित वर्कफोर्स इनोवेशन और आर्थिक विकास को गति दे सकता है। स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। स्वस्थ लोग अधिक प्रोडक्टिव होते हैं और समाज में अधिक योगदान दे सकते हैं। मानव संसाधनों की क्वालिटी और क्वांटिटी दुनिया भर में अलग अलग होती है। विकसित राष्ट्रों में अक्सर हाईली स्किल्ड वर्कफोर्सेस होते हैं, जबकि विकासशील राष्ट्रों को शिक्षा और प्रशिक्षण में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। वैश्विक असमानताओं को दूर करने के लिए इन अंतरों को समझना आवश्यक है। मानव संसाधन गतिशील हैं। वे समय के साथ शिक्षा, माइग्रेशन और तकनीकी एडवांसमेंट्स के साथ बदलते रहते हैं। यह निरंतर विकास उन्हें भौगोलिक अध्ययन का एक आकर्षक और महत्वपूर्ण पहलू बनाता है। अंतरों की दुनिया, विभिन्न क्षेत्रों में मानव संसाधन। मानव संसाधन दुनिया भर में समान रूप से वितरित नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनसंख्या, एज स्ट्रक्चर्स और स्किल लेवल्स हैं। ये बदलाव आर्थिक गतिविधियों और विकास के स्तर को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पूर्वी एशियाई देशों जैसे जापान और दक्षिण कोरिया ने सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद शिक्षा और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित करके उल्लेखनीय आर्थिक विकास हासिल किया है। उनके हाईली स्किल्ड वर्कफोर्सेस ने इनोवेशन को बढ़ावा दिया है और उन्हें विभिन्न उद्योगों में वैश्विक नेता बनाया है। दूसरी ओर, जिन क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक सीमित पहुंच है, वे अक्सर गरीबी और निम्न जीवन स्तर से जूझते हैं। उदाहरण के लिए, उप सहारा अफ्रीका को ऐतिहासिक और भू राजनीतिक कारकों के कारण अपने मानव संसाधनों को विकसित करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैश्विक इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए इन क्षेत्रीय असमानताओं को समझना महत्वपूर्ण है। दुनिया के सभी कोनों में मानव संसाधनों की क्षमता को उजागर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे में लक्षित निवेश आवश्यक हैं। जंगलों से शहरों तक मानव पृथ्वी को कैसे बदलते हैं? मनुष्य लगातार अपने पर्यावरण के साथ बातचीत कर रहे हैं और हमारी गतिविधियां ग्रह की सतह पर एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ती हैं। प्राचीन काल से, जब मनुष्यों ने कृषि के लिए जंगलों को साफ किया, आधुनिक महानगरों तक, परिदृश्य पर हमारा प्रभाव निर्विवाद है। औद्योगिक क्रांति ने इस प्रक्रिया को नाटकीय रूप से तेज कर दिया। कारखाने उगाए, बड़ी मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों की खपत हुई और हवा और पानी में प्रदूषक छोड़े गए। शहरीकरण के कारण शहरों का विस्तार हुआ, अक्सर प्राकृतिक आवासों की कीमत पर। आज हम जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों की कमी में अपने कार्यों के परिणाम देखते हैं। यह स्पष्ट है कि पर्यावरण के साथ हमारे रिश्ते को बदलने की जरूरत है। सतत विकास, जिसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना है, महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे मानव संसाधनों का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने,
सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय चुनौतियों का इनोवेटिव सॉल्यूशंस खोजने की आवश्यकता है। भाग 5, सफलता की कहानियां, मानव क्षमता का उपयोग करने वाले राष्ट्र। चुनौतियों के बावजूद प्रगति के लिए अपने मानव संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने वाले देशों के प्रेरक उदाहरण हैं। सिंगापुर और कोस्टा रिका जैसे राष्ट्र दिखाते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश से उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकते हैं। मानव विकास को प्राथमिकता देकर राष्ट्र भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। भाग 6, शिक्षा कारक, ज्ञान ही शक्ति है। शिक्षा मानव संसाधन विकास की आधारशिला है। यह व्यक्तियों को ज्ञान, कौशल और आलोचनात्मक सोच क्षमताओं के साथ सशक्त बनाता है, जिससे वे समाज और अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं। इनोवेशन, तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए एक अच्छी तरह से शिक्षित वर्कफोर्स आवश्यक है। जो देश शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं, उनमें साक्षरता दर अधिक होती है, स्वास्थ्य के बेहतर परिणाम होते हैं और अर्थव्यवस्थाएं मजबूत होती हैं। वे बदलते वैश्विक रुझानों के अनुकूल हो सकते हैं, विदेशी निवेश आकर्षित कर सकते हैं और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बचपन के विकास से लेकर उच्च शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण तक शिक्षा में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसमें लिंग, सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि या भौगोलिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा शिक्षा नौकरी बाजार की जरूरतों के लिए प्रासंगिक होनी चाहिए। व्यक्तियों को 21वीं सदी के कार्यबल में आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करना चाहिए। आजीवन सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देकर राष्ट्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनके मानव संसाधन तेजी से बदलती दुनिया में अनुकूलनीय और प्रतिस्पर्धी बने रहे। भाग 7, वैश्विक चुनौतियां, दुनिया भर में मानव संसाधनों का प्रबंधन। वैश्विक स्तर पर मानव संसाधनों का प्रबंधन अनूठी चुनौतियां प्रस्तुत करता है। ब्रेन ड्रेन, जनसांख्यिकीय परिवर्तन और शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में असमानता जैसी चुनौतियां। विकासशील देश मूल्यवान मानव संसाधन खो देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ज्ञान साझा करना आवश्यक है। एक साथ काम करके हम एक न्यायसंगत और स्थायी भविष्य बना सकते हैं। भाग 8, स्वास्थ्य और मानव संसाधन, एक महत्वपूर्ण संबंध। स्वास्थ्य मानव संसाधन विकास का अभिन्न अंग है। एक स्वस्थ जनसंख्या एक उत्पादक जनसंख्या है। जब लोगों के पास गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच होती है, तो वे लंबा, स्वस्थ जीवन जीते हैं और समाज और अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे सकते हैं। एक मजबूत कार्यबल के निर्माण के लिए निवारक देखभाल से लेकर उन्नत चिकित्सा उपचार तक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में निवेश करना महत्वपूर्ण है। इसमें बीमारियों को रोकने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ पानी, स्वच्छता, पोषण और टीकाकरण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना शामिल है। इसके अलावा स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों जैसे गरीबी, असमानता और शिक्षा की कमी को दूर करना आवश्यक है। ये कारक स्वास्थ्य परिणामों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और गरीबी और खराब स्वास्थ्य के चक्र को बनाए रख सकते हैं। स्वास्थ्य को एक मौलिक मानव अधिकार के रूप में प्राथमिकता देकर और व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों में निवेश करके राष्ट्र अपने मानव संसाधनों की पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं और एक स्वस्थ, अधिक समृद्ध भविष्य बना सकते हैं। भाग 9, एक स्थायी भविष्य की ओर, बुद्धिमान प्रबंधन का महत्व। मानव संसाधन हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। वे इनोवेशन, आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति के पीछे प्रेरक शक्ति हैं। सभी के लिए एक स्थायी और न्यायसंगत भविष्य बनाने के लिए उनका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को संबोधित करने और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसका मतलब पर्यावरण की रक्षा करना और यह सुनिश्चित करना भी है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां लंबी अवधि में टिकाऊ हों। मानव कल्याण, आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता की परस्पर संबद्धता को पहचानकर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां सभी लोगों को विकास का अवसर मिले। आज हम जो चुनाव करते हैं, वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए हमारे द्वारा छोड़ी जाने वाली दुनिया का निर्धारण करेंगे। आइए हम बुद्धिमानी से चुनाव करें
और अपने सबसे कीमती संसाधन अपने लोगों में निवेश करें।